तो आज के लेक्चर में हम लोग मौर्यन आर्ट डिस्कस करेंगे। और अगेन मौर्यन आर्ट आपका एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो बीपीएससी मेंस में आपके आर्ट एंड आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। तो मौर्यन आर्ट, पाला आर्ट, पटना कलाम और मधुबनी पेंटिंग्स, ये जो चार टॉपिक्स हैं ये तो आप अपने मेंस में कवर करके जाएं। तो इस लेक्चर में हम लोग मौर्यन आर्ट डिस्कस करेंगे। तो मौर्यन आर्ट डिस्कस करने से पहले ये तो जान जाइए कि मौर्यन आर्ट है क्या। तो एज द नेम सजेस्ट कि ये वो आर्ट है, ये वो कला है जो कि मौर्यन टाइम्स में फ्लोरिश हुई। मौर्यन टाइम्स, तो अगेन आपको पता है कि मौर्यन डायनेस्टी हुआ करती थी। मौर्यन डायनेस्टी का अगर आपका टाइम पीरियड आप देखें तो नियर अबाउट 321 बीसी टू 187 बीसी, 321 ईसा पूर्व से लेकर 187 ईसा पूर्व तक आपको मौर्य काल है। और मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और अशोक जो है, सम्राट अशोक, अगेन वो भी मौर्य वंश से संबंधित है। तो मौर्य वंश में जो कला का विकास हुआ उसको हम लोग मौर्यन आर्ट कहते हैं। और ये आर्ट 321 ईसा पूर्व से लेकर 187 ईसा पूर्व तक, जब तक मौर्यन डायनेस्टी रहा है तब तक ये आर्ट फ्लोरिश हुई है। अब इस कला की कुछ विशिष्ट बातें हैं जो हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सोर्सेस जान ले, स्रोत जान ले कि वो कौन कौन से स्रोत हैं, वो कौन कौन से सोर्सेस हैं जिससे हमें मौर्यन आर्ट की झलक मिलती है। तो मौर्यन आर्ट को पढ़ने के लिए हम लोग 3 सोर्सेस जो हैं वो रेफर करेंगे। पहला सोर्स जो होगा वो होगा स्कल्पचर, स्कल्पचर मतलब मूर्ति। दूसरा सोर्स हम लोग डिस्कस करेंगे पिलर्स, पिलर्स जैसे कि अशोकन पिलर्स भी आप जानते हैं, अशोका के टाइम्स में बनाया गया था अशोकन पिलर टू स्प्रेड हिज मैसेज ऑफ धम्मा। तो अशोक के स्तंभ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है जिससे हमें मौर्यन कला के विषय में पता चलता है। तो स्कल्पचर हो गए, पिलर्स हो गए, थर्ड हम लोग केव्स देखेंगे, गुफाएं, और फोर्थ हम लोग पॉटरी देखेंगे। तो ये जो 4 सोर्स हमारे होंगे जिससे हम लोग मौर्यन आर्ट को पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग स्कल्पचर से। तो अगेन अगर हम लोग स्कल्पचर की बात करें, मूर्ति की बात करें, तो किस टाइप की मूर्तियां हमें मौर्य काल से संबंधित मिली हैं, तो ये 3 मूर्तियां हैं जिससे हमें मौर्यन कला के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। पहला तो है यक्षा इमेजेस, यक्ष की मूर्तियां। दूसरा है हमारा लोहानीपुर स्टैचू, लोहानीपुर में जो मूर्ति मिली थी वो। और तीसरा जो मूर्ति है हमारा वो है दीदारगंज यक्षी। तो दीदारगंज आपको पता है पटना में है, तो दीदारगंज यक्षी। ये 3 मूर्तियां हैं जिससे हमें मौर्यन आर्ट के विषय में पता चलता है। तो यक्ष इमेजेस, यक्षा इमेजेस क्या है? तो यक्ष इमेजेस जनरली हम कह सकते हैं कि ये पुरुष के चित्र हैं, पुरुष की मूर्तियां हैं, और ये 2 मिली हैं। तो 2 मेल इमेजेस हमें मिले हैं जो कि आपको मौर्यन आर्ट से संबंधित है, और इनको हम लोग यक्षा इमेजेस कहते हैं। अब ये जो स्कल्पचर है, जो यक्ष की मूर्तियां हैं, अगेन इसमें एक चीज है कि जो फ्रंटल बॉडी पार्ट है वो ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया गया है। फ्रंटल बॉडी पार्ट का डिपिक्शन है इन मूर्तियों में, यक्ष की मूर्तियों में। और कुछ इतिहासकार जैसे काशी प्रसाद जायसवाल इतिहासकार है, उनका मानना है कि ये जो 2 यक्ष की मूर्तियां मिली हैं ये अजातशत्रु या उदयन की होंगी, ऐसा काशी प्रसाद जायसवाल मानते हैं। हालांकि दूसरे इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अगेन ये जो यक्ष की मूर्तियां हैं, जो 2 यक्ष की मूर्तियां हैं, ये आपको अभी पटना म्यूजियम में थी और हाल ही में इसको फिर कोलकाता में भी रखा गया है। तो ये जो यक्ष की मूर्तियां हैं, जो 2 मेल इमेजेस हमें मिले हैं, अगेन ये हमें मौर्यन आर्ट का के विषय में बताते हैं। दूसरा मूर्ति जो हमें मिला है वो है लोहानीपुर स्टैचू। लोहानीपुर से जो हमें मूर्ति मिली है इसमें जैना आर्ट का इन्फ्लुएंस है, जैन धर्म का इन्फ्लुएंस है इस मूर्तियों में। वो कैसे? जैसे कि लोहानीपुर स्टैचू जो हमें मिला है इसमें न्यूड बॉडी टॉर्सो को दिखाया गया है, मतलब नग्न मेल बॉडी टॉर्सो को दिखाया गया है लोहानीपुर स्टैचू में। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो लोहानीपुर स्टैचू जो हमें मिला है इसमें जैना आर्ट का इन्फ्लुएंस है, और ये अगेन मौर्यन टाइम पीरियड का है। तीसरा जो हमें मूर्ति मिला है वो दीदारगंज यक्षी का मिला है। अब ये यक्षी मतलब ये एक फीमेल का हमें इमेज मिला है, फीमेल की मूर्ति मिली है। और दीदारगंज यक्षी जो है उसके विषय में थोड़ा सा कुछ जान जाइए। तो दीदारगंज यक्षी अगेन आपको फीमेल बॉडी फॉर्म को डिपिक्ट किया गया है,
फीमेल बॉडी फॉर्म डिपिक्शन, और उसमें भी सेकंड जो है, जो लोअर बॉडी पार्ट है इस महिला का, जो ये मूर्ति जो हमें मिली है दीदारगंज से, इसमें जो लोअर बॉडी पार्ट है इसको डेकोरेट किया गया है विथ ऑर्नामेंट्स। लोअर बॉडी पार्ट जो है इट हैज बीन डेकोरेटेड विथ ऑर्नामेंट्स एंड क्लोथ्स। तो मतलब कि उसी जो हमारा मटेरियल है जिससे ये इमेजेस बनाई गई हैं, और जो मटेरियल जो इस्तेमाल हुआ है इन मूर्तियों को बनाने में, वो हमारा हुआ है बफ कलर्ड सैंड स्टोन। तो सैंड स्टोन जो है इसका प्रयोग मॉडर्न आर्ट, मॉडर्न टाइम्स में होता था मूर्तियां बनाने के लिए। तो ये याद रखिएगा, सैंड स्टोन जो है ये प्रिंसिपल मटेरियल है जिसका यूज मॉडर्न टाइम्स में स्टैचू बनाने के लिए होता था। और दीदारगंज यक्षी का भी जो हमें मूर्ति मिला है ये किस चीज का बना हुआ है, बफ कलर्ड सैंडस्टोन का। और दीदारगंज यक्षी अगेन आपको एक फीमेल बॉडी फॉर्म को डिपिक्ट किया गया है, जिसमें जो लोअर बॉडी पार्ट है उसको ऑर्नामेंट्स और क्लोथ के साथ डिपिक्ट किया गया है। अगेन ये मूर्ति का अगर आप स्टैचर देखेंगे तो ये जो महिला है दीदारगंज यक्षी जिनकी मूर्ति बनाई गई है वो स्टैंडिंग पोज में है, वो स्टैंडिंग पोज में है, और उनका एक हाथ, वन हैंड जो है वो पॉइंटेड है अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ पॉइंटेड है, और जिसमें वो, और दूसरा हैंड जो है, सेकेंड हैंड जो है वो आपको लोअर डाउन डिपिक्शन है। मतलब एक हाथ जो है उस मूर्ति का वो ऊपर की तरह डिपिक्ट किया गया है, लेकिन उसका जो वो एक हाथ जो है उसमें वो गदा जैसी चीज पकड़ी हुई है, और जो दूसरा हाथ है उनका वो नीचे की तरफ डिपिक्ट किया गया है, और जो सेकेंड हैंड है जो नीचे डिपिक्ट कर रहा है वो हैंड टूटा हुआ है। तो ये है आपके स्टैचू जो हमें मॉडर्न आर्ट से हमें जिनकी झलक मिलती है। पहला तो यक्ष इमेजेस आप बता देंगे कि यक्ष इमेजेस में दो मेल स्कल्पचर, दो मेल मूर्तियां हमें मिली हैं, और उसमें काशी प्रसाद जायसवाल का मत बता देंगे कि उनका मानना है कि ये जो यक्ष इमेज है वो अजातशत्रु और उदयन का है, जबकि दूसरे इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। दूसरा बता देंगे लोहानीपुर स्टैचू। लोहानीपुर में हमें एक मूर्ति मिली है जिससे हमें मौर्यन आर्ट, मौर्यन कला के विषय में पता चलता है, और इस लोहानीपुर मूर्ति में जैन कला का इन्फ्लुएंस है। और ये लोहानीपुर स्टैचू में मूर्ति क्या मिली है, तो एक पुरुष की नग्न शरीर की जो डिपिक्शन है वो डिपिक्ट की गई है इसमें लोहानीपुर स्टैचू में। और तीसरा जो मूर्ति जिससे हमें मौर्यन आर्ट के विषय में पता चलता है वो है दीदारगंज यक्षी, या इसी को दीदारगंज यक्षिणी भी कहते हैं। तो जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है यक्षिणी, तो ये एक फीमेल का मूर्ति है जिसमें फीमेल के अपर बॉडी पार्ट को डिपिक्ट किया गया है और लोअर बॉडी पार्ट को कवर रखा गया है विद ऑर्नामेंट्स एंड क्लोथ्स। और इस मूर्ति का अगर आप पोज देखेंगे तो ये जो फीमेल है, जो दीदारगंज यक्षिणी है, ये स्टैंडिंग पोज पे हैं। इनका एक हाथ जो है इट इज पॉइंटेड अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ है, जिसमें गदा जैसी चीज वो मूर्ति पकड़ी हुई है, और दूसरा हैंड जो है वो नीचे की तरफ डिपिक्ट किया गया है, और दूसरा हैंड जो है जो नीचे की तरफ डिपिक्शन है वो हाफ टूटा हुआ है। तो ये तीन मूर्ति का आप एग्जांपल दे देंगे तो इससे हमारा मौर्यन आर्ट का जो स्कल्पचर वाला सेगमेंट था वो कंप्लीट हो गया। सेकंड सोर्स जो हमारा है मौर्यन आर्ट को डिस्कस करने के लिए वो पिलर्स हैं। तो आइए पिलर्स पे नजर डालते हैं। तो स्तंभ जो हैं, आपको पता होगा कि अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए बहुत सारे पिलर्स का इरेक्शन करवाया था। तो पिलर्स जो हैं, अगेन पिलर्स इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स विथ विच वी कैन एबल टू स्टडी मौर्यन आर्ट। और इस पिलर्स में कुछ विशेष खूबियां हैं, जैसे कि एक तो पिलर हमें कुम्हरार में मिले हैं। तो कुम्हरार जो नियर पटना है, इसमें हमें नियर अबाउट 80 पिलर्ड हॉल मिले हैं। 80 पिलर्ड की एक हॉल मिली है। अब ये बात क्लियर नहीं है कि ये जो 80 पिलर्ड हॉल है ये किसी का महल था या किसी का असेंबली हॉल था, सभा घर था। इसके विषय में कोई क्लैरिटी नहीं आ पाई है, लेकिन हाँ कुम्हरार में हमें 80 पिलर्ड हॉल के अवशेष मिलते हैं। और ये जो पिलर थे दे वेयर हाईली पॉलिश्ड। तो आर्ट ऑफ पॉलिशिंग जो है वो वेल डेवलप्ड थी मौर्यन टाइम्स में, और ये आपका स्ट्राइकिंग फीचर है मौर्यन आर्ट के लिए। तो मौर्यन आर्ट का स्ट्राइकिंग फीचर है आर्ट ऑफ पॉलिशिंग। पॉलिश करने की विधि मौर्य कला में बहुत विकसित थी। और पॉलिशिंग का मतलब क्या होता है? पॉलिशिंग का मतलब होता है कि किसी भी सरफेस को, किसी भी सतह
को चिकना कर देना, मतलब कोई भी रुखड़ापन ना रहे। तो कोई भी रुखड़ापन नहीं रखे। जैसे मान लीजिए कि ये जो पिलर्स आपके बन रहे थे, अब ऑब्वियसली पिलर्स का जो मटेरियल होगा, जो स्टोन्स होगा, ऑब्वियसली किसी किसी सरफेस पे आपको रुखड़ापन मिलेगा, लेकिन उसी रुखड़ेपन को खत्म करना, दैट इज कॉल्ड पॉलिशिंग। और ये जो आर्ट ऑफ पॉलिशिंग है ये मौर्यन टाइम्स में वेल डेवलप्ड थी। और ये पिलर्स जो हैं ये आपको एक स्ट्राइकिंग फीचर है मौर्यन आर्ट के। तो पहले पिलर्स जब आप स्टार्ट करेंगे लिखना तो उसमें कुम्हरार का नाम बताएंगे कि कुम्हरार जो पटना के पास है, वहां से हमें 80 पिलर्ड हॉल के अवशेष मिले हैं और ये जो पिलर हैं दे आर हाईली पॉलिश्ड। सेकेंड पिलर जो हमें मिलते हैं, जो डिपिक्शन है हमें जहां से मौर्यन आर्ट के विषय में पता चलता है, वो है अशोकन पिलर्स। तो अशोकन पिलर्स में जैसा मैंने आपको बताया कि अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारे स्तंभ का निर्माण करवाया था। अब इन पिलर्स में विशेष खूबी क्या है, तो पहला तो फिर वही हो जाएगा कि ये पिलर्स भी हाईली पॉलिश्ड हैं। और दूसरा खूबी ये हो जाएगा कि ये जो पिलर्स हैं इसमें आपको जो फाइनल एनिमल है, जैसे कि हर एक स्तंभ के ऊपर जो एनिमल का डिपिक्शन किया गया है। तो ऐसे जो अशोकन पिलर्स हैं, मेनली हम 4 अशोकन पिलर्स देखते हैं। पहला है आपका लौरिया नंदनगढ़ में। लौरिया नंदनगढ़ अगेन आपका वेस्ट चंपारण में है। सेकेंड अशोकन पिलर्स जो हमें बिहार के कॉन्टेक्स्ट में मिलते हैं वो है आपका लौरिया अरेराज, जो कि अगेन आपका वेस्ट चंपारण में है। थर्ड अशोकन पिलर जो हमें बिहार में देखने को मिलते हैं वो है रामपुरवा में। और फोर्थ अशोकन पिलर जो हमें बिहार में देखने को मिलते हैं वो है बसरा। बसरा है आपको वैशाली में। तो ये 4 मुख्यतः अशोकन पिलर्स हमें देखने को मिलते हैं बिहार में। लौरिया नंदनगढ़ जो कि आपका वेस्ट चंपारण में है, देन लौरिया अरेराज जो अगेन आपका वेस्ट चंपारण में है, एंड थर्ड लौरिया और थर्ड रामपुरवा जो अगेन आपका ये भी आपका वेस्ट चंपारण में है, और फोर्थ जो है बसरा, बसरा जो वैशाली में है। अब ये जो 3 है, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज एंड रामपुरवा एंड बसरा, ये 4 जो हैं ये अशोकन पिलर्स हैं। और इसमें हमें एक फाइनल एनिमल, मतलब पिलर के ऊपर एक जानवर की आकृति मिली है। तो अगर लौरिया नंदनगढ़ में देखें तो जो फाइनल एनिमल है, जो आपको पिलर्स के ऊपर जो जानवर का चित्र, जो स्कल्पचर है, वो है आपका लायन। लौरिया अरेराज में भी लायन है, बसरा वैशाली में भी लायन है, रामपुरवा में सिर्फ जो है फाइनल एनिमल वो बुल है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, कि अशोकन पिलर्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा। पहला तो होगा कि दे आर हाईली पॉलिश्ड। सेकंड बताइएगा कि हर एक पिलर के एंड में जो ऊपर वाले टॉप जो होता है, जिसको फाइनल एनिमल कहते हैं, वहां पे किसी जानवर का चित्र बनाया गया है। तो लौरिया नंदनगढ़ में जो इमेज रखा गया है वो शेर का, लौरिया अरेराज में लायन का, रामपुरवा में बुल का, और बसरा वैशाली में लायन का। ठीक है, तो 3 जगह जो है वो लायन जो है वो फाइनल एनिमल है, सिर्फ एक जगह रामपुरवा में जो फाइनल एनिमल है वो बुल है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है मैच द फॉलोइंग, या फिर क्वेश्चन अगर आपके पीटी में पूछा गया तो क्वेश्चन जो है वो मैच द फॉलोइंग दे दिया जाएगा कि एक जगह पिलर्स के नाम दे दिए जाएंगे, दूसरे जगह आपको जगह का नाम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इनमें से कौन सा सही तरीके से आपको वेल अरेंज्ड है। और अगर आप मेंस के क्वेश्चन लिख रहे हैं तो मेंस में ये सब तो आप लिखेंगे कि पिलर्स, पहले तो स्टैचू बता देंगे मौर्यन आर्ट का सोर्स। सेकंड पिलर्स की बात करेंगे तो पहले कुम्हरार का एग्जांपल देंगे कि वहां पे 80 पिलर्ड हॉल मिला है। और उसके बाद पिलर्स में फिर आप नेक्स्ट लिखेंगे कि अशोकन पिलर्स भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जिनसे हमें मौर्यन आर्ट के विषय में पता चलता है। और सेकंड में आप फिर एग्जांपल दे दीजिएगा अशोकन पिलर्स जो मैंने बताया, और अशोकन पिलर्स में ये 4 नाम बता दीजिएगा। अब ऑब्वियसली जो ये अशोकन पिलर्स हैं ये बने होते थे आपको चुआर सैंड स्टोन के, ठीक है। तो ये जो पिलर्स जो बने हुए हैं वो बने हुए हैं चुआर सैंड स्टोन के। जो स्कल्पचर था वो बना हुआ था बफ कलर्ड सैंड स्टोन का। अशोकन पिलर्स में आप जो मटेरियल देंगे वो है चुनार सैंड स्टोन एंड दे आर ऑल्सो हाईली पॉलिश्ड। तो ये हो गया हमें पिलर्स के विषय में। और थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है केव्स, मौर्यन आर्ट को डिस्कस करने के लिए। तो केव्स में, गुफाएं में आप एग्जांपल देंगे, बराबर केव्स का एग्जांपल देंगे। तो बराबर और नागार्जुनी केव्स जो हैं, अगेन बराबर केव्स आपको पता है नियर जहानाबाद गया में है। तो बराबर केव्स जो हैं अगेन मौर्यन काल के केव्स हैं। नागार्जुनी केव्स भी आपको आ गए मौर्यन
आर्ट के टाइम के केव्स हैं, तो बराबर केव्स एंड नागार्जुनी केव्स जो हैं ये बेस्ट एग्जांपल हैं जहां से हमें मॉडर्न आर्ट के विषय में पता चलता है। और यहां पे भी एक स्ट्राइकिंग फीचर क्या है इन केव्स में, वो है आपको आर्ट ऑफ पॉलिशिंग। तो जो गुफा है, गुफा के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो वॉल है गुफा का वो भी वेल पॉलिश्ड है। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि किसी गुफा के अंदर आप गए तो आप क्या देखेंगे कि जो रॉक्स हैं, जो चट्टान है, वो इधर उधर कहीं पे रखे होंगे, अगर आप फ्लोर ऊपर सीलिंग देखेंगे तो। लेकिन ये जो केव्स बनाए गए हैं बराबर और नागार्जुनी केव्स, इसमें जो सीलिंग भी है, जो रूफ भी है केव्स के अंदर, वो भी स्टोन्स को काटा गया है कि स्टोन पे कहीं भी रुखड़ापन ना हो। तो अगेन आर्ट ऑफ पॉलिशिंग जो है अगेन ये केव्स में भी हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ बराबर केव्स का जो एंट्रेंस है, वहां पे एंट्रेंस में भी आपको डेकोरेटिव स्टाइल जो है वो मेंटेन की गई है। तो आर्ट ऑफ पॉलिशिंग याद रखिए, ये स्ट्राइकिंग फीचर है मॉडर्न आर्ट का। और अगर आप मॉडर्न आर्ट से आंसर लिख रहे हैं तो ये डायमेंशन तो आपको एम्फेसाइज करना ही पड़ेगा कि आर्ट ऑफ पॉलिशिंग मॉडर्न टाइम्स में बहुत ही डेवलप थी। और आर्ट ऑफ पॉलिशिंग आपको अशोकन पिलर्स में भी देखने को मिल जाते हैं। आर्ट ऑफ पॉलिशिंग आपको केव्स बराबर्स एंड नागार्जुनी केव्स में भी देखने को मिल जाते हैं। अब बराबर केव्स की बात चली है तो एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ये जान लीजिए कि बराबर केव्स जो जनरली वो बनाई गई थी आजीविका सेक्ट के अनुयायियों के लिए। तो आजीविका एक सेक्ट था जिसके संस्थापक महाखाली गोशाला थे। तो आजीविका सेक्ट के अनुयायियों के लिए बराबर केव्स जो है इसकी रचना की गई थी। बहरहाल आर्किटेक्चर के विषय में इंपॉर्टेंट यह है कि बराबर केव्स और नागार्जुनी केव्स में हमें आर्ट ऑफ पॉलिशिंग देखने को मिलता है। और फोर्थ जो इंपॉर्टेंट सोर्स है हमें मॉडर्न आर्ट के डिस्कस करने का, वो है पॉटरी, जो बर्तन है सो। तो याद रखिएगा कि मॉडर्न टाइम्स में जो कैरेक्टरिस्टिक या स्ट्राइकिंग पॉटरी है वो है NBPW। NBPW मतलब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये याद रखिए कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है NBPW पॉटरी, ये मॉडर्न आर्ट का स्पेसिफिक पॉटरी है। और इसमें भी, इस पॉटरी में भी आप देखेंगे क्या कि आर्ट ऑफ पॉलिशिंग जो है वो वेल डेवलप्ड है। तो बहरहाल पॉलिशिंग जो है वो मॉडर्न आर्ट का स्ट्राइकिंग फीचर है। मॉडर्न आर्ट डिस्कस करने के लिए हम कुछ सोर्सेस को रेफर करते हैं। पहला सोर्स जैसे स्कल्पचर हो गया, मूर्ति। स्कल्पचर में आप लिख देंगे यक्षा इमेजेस, फिर लोहानीपुर स्टैचू का एग्जांपल दे देंगे, और फिर दीदारगंज यक्षिणी। तो ये हमारा हो गया एक तो स्कल्पचर का डायमेंशन। दूसरा सोर्स जिससे हमें मॉडर्न आर्ट के विषय में पता चलता है वो है पिलर्स। पिलर्स में आप एक कुम्हार का एग्जांपल दे देंगे जहां पे 80 पिलर्ड हॉल्स मिले हैं, और साथ ही साथ अशोकन पिलर्स का भी एग्जांपल देंगे। और अशोकन पिलर्स में आप जो 4 जगह हैं ये इनके नाम बताएंगे, और इसमें आप बताएंगे कि ये पिलर्स भी वेल पॉलिश थे और ये पिलर्स चुनार सैंडस्टोन के बने हुए होते थे। पिलर्स के बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सोर्स है मॉडर्न आर्ट डिस्कस करने के लिए वो है केव्स। केव्स में आप बराबर और नागार्जुनी केव्स के एग्जांपल देंगे, और उनमें भी दिखाएंगे कि वो जो केव्स थे इनमें भी हमें पॉलिशिंग का दृश्य देखने को मिलता है। इनफैक्ट जो सीलिंग है वो इन केव्स की हाईली पॉलिश्ड है। और चौथा डायमेंशन जो हमें मॉडर्न आर्ट डिस्कस करने को जहां से पता चलता है वो हमारा है पॉटरी। और पॉटरी में आप NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का एग्जांपल देंगे, और यहां पे भी बताएंगे कि दिस पॉटरीज वेयर हाईली पॉलिश्ड, काफी हाईली पॉलिश थे। और इन पॉलिशिंग का मतलब एक तो ये हो गया रुखड़ापन खत्म करना, और ये भी है कि शीशे जैसी चमक आती थी इन वस्तुओं पे जब पॉलिशिंग की जाती थी। तो पॉलिशिंग का आर्ट वेल डेवलप्ड है, इसको आप अपने आंसर में जरूर लिखिएंगे। तो ये था आपका मॉडर्न आर्ट के विषय में। आशा करता हूं कि आपको मॉडर्न आर्ट समझ में आया होगा। इनफ कंटेंट मिलेगा आपको लिखने के लिए। घर पे जाके जो मैंने चीजें आपको बताई इसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।